गर्दन से बाजू में जो दर्द आती है ये क्या है और इस दर्द से बचने के लिए हमें कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए। ये बहुत ही कॉमन इशू है। इसको हम मेडिकल में सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं और इसकी बड़ी वजह देखी जाए, सबसे पहले हम अपने पेशेंट कहते हैं बिल्कुल सीधा लेटें और एक तकिया सर के नीचे रख लें। आपके एक हाथ हम उसकी सर के नीचे रखते हैं, दूसरा हाथ उसके इस तरह चिन के नीचे रख लेते हैं। नीचे वाले हाथ से जिस बाजू में दर्द जा रही है हम उसे कहते हैं सिंपल अपना बाजू यूँ पकड़ें और इस तरह से सिन को स्लाइटली टक इन करें कि जैसे आपका न्यूट्रल पोस्चर हो गया है। अपने हाथ से रखिए सर से। डॉक्टर इरफान अहमद साहब, ये गर्दन से बाजू में जो दर्द आती है ये क्या है और इस दर्द से बचने के लिए हमें कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए। ये देखिए कि ये बहुत ही कॉमन इशू है। इसको हम मेडिकल में सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं और इसकी बड़ी वजह देखी जाए तो डिस्क प्रोट्रूजन होती है बेसिकली C5, C6, C7 के ऊपर। दुनिया में किसी भी आर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट या स्पाइनल सर्जन के पास जाएंगे तो वो कहेंगे अच्छा जी आपके बाजू में दर्द जा रही है तो पहले 4 से 6 हफ्ते आप घर पे ही एक्सरसाइज करें। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 5 से 6 ऐसी एक्सरसाइज दूंगा जो दुनिया के टॉप फिजियोथेरेपिस्ट जो आर्थोपेडिक सर्जन हैं वो अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं और मैं अपने क्लिनिक पे भी अपने पेशेंट को वही देता हूँ। सबसे पहले हम अपने पेशेंट कहते हैं बिल्कुल सीधा लेटें और एक तकिया सर के नीचे रख लें। आपकी पोजीशन कंफर्टेबल होनी चाहिए। जब आप लेटे हों तो बाजू में आपकी गर्दन में कोई दर्द ना हो रही हो। फिर मैं अपने पेशेंट कहता हूँ कि आपने सिंपल एक हाथ हम उसकी सर के नीचे रखते हैं, दूसरा हाथ उसके इस तरह चिन के नीचे रख लेते हैं। नीचे वाले हाथ से हम गर्दन को खींचते हैं और 5 से 6 सेकंड का होल्ड करते हैं। मकसद ये होता है कि जब हम नीचे वाले हाथ से खींचते हैं तो 2 मोहरों के दरमियान में थोड़ी स्पेस बढ़े और जो नर्व पे दबाव आ रहा है उसमें कमी है। हमने ये देखा कि जब ये करते हैं तो पेशेंट फ़ौरन कहते हैं हाँ मेरे बाजू में अब दर्द नहीं जा रही। आपने उतना ही गर्दन को खींचना होता है जैसे उसको रिलीफ फील हो। कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करते जिससे दर्द बढ़े। हम कहते हैं कि इस चीज़ को मैं नॉर्मली अपने पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट्स आते हैं उनको सिखाता हूँ और उसे कहता हूँ आपने 5 सेकंड का होल्ड करना है और 15 से 20 दफ़ा इसको करें। इसके बाद मैं अपने पेशेंट कहता हूँ जब आप लेटते हैं तो छोटा सा टॉवल रोल करके आप अपनी गर्दन के नीचे रखें। फर्क जैसे मैंने हाथ रखा हुआ है तो आपकी नेक को सपोर्ट हो जाती है तो आपके बाजू में दर्द आने में भी कमी आ जाती है। इसके बाद मैं अपने पेशेंट कहता हूँ कि आपने नंबर 1 जो एक्सरसाइज करनी है कि हाथ साइड पे रखें, सर पे हल्का सा जोर लगाएं। मेरे हाथ को जोर लगाएंगे और 5 सेकंड का काउंट करें। 1 2 3 4 5। कोशिश करें इतना ज़ोर लगाएं जिससे दर्द ना छिड़े। फिर दूसरी साइड पे हम कहते हैं ज़ोर लगाएं 1 2 3 4 5। 10 दफ़ा दाएं 10 दफ़ा बाएं साइड पे। फिर हम कहते हैं नीचे सर से ज़ोर लगाएं, नीचे सर से ज़ोर लगाते हैं 1 2 3 4 5। तो ये तीनों साइडों पे 10-10 रेपिटेशन हम करवाते हैं ताकि उसके मसल के अंदर एक्टिवेशन हो, मसल स्ट्रांग हो और जो बाजू में दर्द आ रही है उसमें कमी आए। इसके बाद हम अपने पेशेंट कहते हैं कि आपके बाजू में जिस बाजू में दर्द आ रही है हम उसे कहते हैं सिंपल अपना बाजू यूँ पकड़ें और इस तरह से सीधा करें। सिंपल बाजू को यूँ पकड़ें और सीधा करें। इसको हम कहते हैं नर्व फ्लॉसिंग या नर्व को हम बेसिकली ग्लाइडिंग करना चाहते हैं ताकि नर्व के अलॉन्ग जो दर्द जा रही है उसमें कमी है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। अब हमें ये लगा कि जब पेशेंट लेटा हुआ है और उसमें दर्द में कमी आ गई है नॉर्मली 1 हफ्ते के बाद, फिर मैं अपने पेशेंट को बैठ जाइए प्लीज़, बैठ जाएँ। फिर सेकेंड वीक के बाद मैं अपने पेशेंट को इनकरेज करता हूँ बहुत सिंपल और सादा एक्सरसाइज है। चिन को स्लाइटली टक इन करें कि जैसे आपका न्यूट्रल पोस्चर हो गया है। अपने हाथ से रखिए सर साइड से पुश करें। इसके लिए आपका घर का फैमिली मेम्बर कोई हेल्प कर सकता है। पुश करें, बैकवर्ड पुश करें, फॉरवर्ड जेंटल पुश करें, कंधों को ऊपर लेके जाएं और फिर दोनों हाथ पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करें ऐसे। तो ये अगर फ़र्ज़ करें आपके साथ कोई फैमिली सपोर्ट है वो करवा देगा, नहीं तो आप खुद भी शीशे के सामने खड़े हो जाएं और कोशिश करें कि मेरी नेक जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है और आपका जो कान है एयर लोब्स के ऊपर आ रहे हैं और सिंपल आपने साइडवेज ऐसे हल्का सा पुश करते हैं, फिर दूसरी साइड से पुश करते हैं, फिर बैकवर्ड पुश करते हैं और फिर सामने पुश करते हैं। 10/2 रेपिटेशन दिन में 2 से 3 दफ़ा करें तो नॉर्मली 4 से 6 हफ्तों में आपकी दर्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है।